दोस्तों आई एम श्योर आपके लिए एआई काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, जो कि आपके काम आसान कर देता है दिन भर के। जैसे कि आप अगर कैमरा यूज़ करते हो अपने मोबाइल का, तो उसके अंदर भी एआई होता है, एल्गोरिथम होती है जो कि आपकी पिक्चर को और भी ज़्यादा बढ़िया बना देती है अगर आपको फोटोग्राफी उतनी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन कभी कभी ये आपका दिमाग भी ख़राब कर सकती है, ख़ास तौर पे उन मौक़ों पर जब आपको एक परफेक्ट पिक्चर चाहिए होती है और आपने ले भी ली होती है, और उसके बाद में जब आप घर जाके देखते हो अरे इसमें तो ये दिक्कत निकल गई। अब वही सेम चीज़ इस महिला के साथ में हुई जिनकी एंगेजमेंट थी, उन्होंने अपने आईफोन के साथ में इमेज कैप्चर करी होगी। अब सारा कुछ होने के बाद में ये घर पहुँची और अपनी इमेज को देखती है, तो ये इमेज इनको एक घोस्ट इमेज जैसी लगती है, क्योंकि इसके अंदर एल्गोरिथम ने कुछ इस तरीके का काम कर दिया कि उसने ये डिटेक्ट किया कि ये अलग अलग महिलाएं, उसने मिरर डिटेक्ट नहीं किया। और इस महिला के हाथों के अगर पोज को आप देखो तो अलग अलग दिखेंगे। ये कोई फोटोशॉप्ड इमेज नहीं है, ये लाइव इमेज है जो कैमरा से खींची, उसके बाद में वैसे की वैसी छोड़ दी। लेकिन एल्गोरिथम ने कुछ अपना ऐसा कमाल दिखाया कि एक शीशे में हाथ अलग है, मेन सब्जेक्ट के हाथ अलग हैं और दूसरे शीशे में हाथ अलग है। तो ये एल्गोरिथम मतलब अलग ही कर गया कुछ। दोस्तों गूगल का चैट बॉट यानी कि बार्ड अब एक ब्रांड न्यू स्किल अपने अंदर ला रहा है, जो है यूट्यूब की वीडियो देखना आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि भाई एक यूट्यूब की वीडियो है, बड़ी वीडियो है, वो बार्ड को दिखवा दी जाए और वो बार्ड देखने के बाद में आपको सिंप्लीफाइड करके थोड़ा सा समझा देगा कि भाई ये है इस वीडियो का पूरा समरी, और उसको समझने के बाद में आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाना। ये नहीं कि आप पूरी वीडियो देख रहे हो भर के, उसके बाद में आपका दिमाग खराब होता है कि मैंने कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने ये फीचर ट्राई किया है फिलहाल के लिए, उसके अंदर आ रहा था भैया मैं हूं अभी अंडर डेवलपमेंट में, अभी मेरे अंदर ये स्किल नहीं आया। तो मे बी कुछ यूजर्स के लिए रोल आउट हो गया हो ये फीचर और मेरे लिए अभी नहीं हुआ हो, या फिर अभी किसी के लिए भी नहीं हुआ हो, अभी ये अंडर डेवलपमेंट में ही हो, मतलब अभी वो टेस्टिंग करनी इसकी। दोस्तों अभी रिसेंटली एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू दिया था द न्यूयॉर्क टाइम्स को, और उसके बाद में बवाल क्रिएट हो चुका है क्योंकि इन्होंने एफ वर्ड यूज कर दिया अपने ही एडवर्टाइजर के लिए कि भैया मुझको ब्लैकमेल करोगे अगर तुम एडवर्टाइजिंग के लिए, कि हम नहीं करते जाते रहे इधर एडवर्टाइजिंग, या पैसे का रोब दिखाओगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। इस तरीके की बात सुनने के बाद में पहले तो चलो जो ब्रांड जा रहे थे, अब और ब्रांड अपनी एडवर्टाइजमेंट रोक रहे हैं एक्स के ऊपर, और इन्होंने बॉयकॉट कर दिया एक्स को। तो मतलब एलॉन मस्क ने अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है कि भैया मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें रहना है रहो, जाना है जाओ। तो अब इससे एक बात हो चुकी है श्योर कि भैया एक्स का टाइम अब बहुत बुरा आने वाला है, इसको इतनी मुश्किलें आ सकती हैं कि शायद ये आने वाले कुछ सालों में बंद तक हो सकता है, क्योंकि एलॉन मस्क ने बात खुद कही थी कि एडवर्टाइजर अगर छोड़ के चले जाएंगे एक्स को तो फिर ये बंद ही हो जाएगा। तो मतलब उन्होंने खुद ही बंद करने की ये कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों जिस चीज का इंतजार था उसकी तैयारी अब कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मंगलवार को रॉकस्टार गेम्स ने कंफर्म कर दिया है कि अपने 25वें एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के मौके पर वो GTA 6 के ट्रेलर को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 5 दिसंबर यानी कि मंगलवार को होने वाला है। ये 7:30 बजे शाम के लॉन्च कर देंगे GTA 6 के ट्रेलर को, और इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि वाइस सिटी भी वापस आने वाली, मतलब कि वो जो मैप है वाइस सिटी का वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये गेम काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार आने वाली है, क्योंकि पूरे 10 साल के बाद में, 10 नहीं बल्कि 12 साल के बाद में इसका ट्रेलर हमको देखने को मिलेगा। मतलब GTA 5 का आया था 2011 में और इसका आ रहा है 2023 के एंड में। तो अब धमाके का इंतजार रखना, मंगलवार को होने वाला है। दोस्तों रशिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये एनालाइज किया है कि यूएस की 1969 की जो मून लैंडिंग थी वो एक्चुअली में फेक थी, वो कभी हुई ही नहीं थी। और ये इन्होंने गूगल के न्यूरल नेटवर्क AI का यूज करके पूरा एनालाइज करके व्लादिमीर पुतिन के सामने सारी की सारी बात रखी है कि भैया हमारा ये जो रिजल्ट निकला है इस AI का यूज करने के बाद में, उससे ये पता लगता है कि ये सब ढोंग था, धोखेबाजी थी, क्योंकि 1969 से लेकर अब तक क्यों वापस मून लैंडिंग नहीं हो पा रही है, तो इससे हमें यही पता लगता है कि वो कभी हुई ही नहीं थी सर जी। दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने 2 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, जिसके बारे में आपको पता होगा, एक मालेगाओंग है, एक चोलिमा है। और यहाँ पर ये देखते हुए अब साउथ कोरिया ने भी जल्दी में अपना एक मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि भैया अगर पड़ोसी दुश्मन है तुम्हारा तो उसके साथ में टो टू टो मुकाबला करना पड़ेगा, जिसकी वजह से साउथ कोरिया को भी लॉन्च करना पड़ा अपना स्पाई सैटेलाइट। अब दोस्तों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक काफी ह्यूमिलेटिंग इंसिडेंट सामने आया है। जब वो एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किए कैनबेरी सिडनी के अंदर, वहां पर कोई भी ऑफिशियल उनके वेलकम के लिए नहीं खड़ा था, यहाँ तक कि उनको अपना लगेज खुद ही लोड करना पड़ रहा था। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी
उनका कोई वेलकम, कोई स्वागत, यहाँ तक कि वो अपना सामान भी खुद डाल रहे हैं ट्रक के अंदर। मतलब इससे बदतर क्या हो सकता है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसका ऑफिशियली नहीं है वहाँ पे आपके स्वागत के लिए। और ये मैं इनका कोई मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बुरा लगा है देख के सही में कि एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ में इस तरीके की हरकत भी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन। दोस्तों, अमीरों की दुनिया का कुछ डार्क सीक्रेट ऐसा भी रहता है कि उनको गरीबों से मतलब थोड़ी सी घृणा रहती है, या फिर मतलब क्या कहते हैं उस एग्जैक्ट वर्ड क्या है, कमेंट में लिख कर बताना, मतलब क्या है, उनको कोई दिक्कत रहती है शायद। हैदराबाद की एक सोसाइटी के अंदर उन्होंने लिफ्ट यूज़ करने से मना कर रखा है डिलीवरी बॉयज़ को, मेड्स को, कि भैया आना है तो सीढ़ियों से आना, लिफ्ट यूज़ मत करना वरना तुम्हें 1000 रुपये का चालान कर दिया जाएगा। वहाँ के जो नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं उस सोसाइटी के अंदर, उनको लिफ्ट यूज़ करना मना है। मतलब कि मैं अगर कहूँ कि भाई कोई पुलिस वाला आता है तो मतलब तुम पुलिस वाला का भी चालान काट दोगे क्या? करके दिखाओ अगर ऐसा दम है तो तुम्हारे अंदर। और ऊपर से मतलब कई लोगों के लिए जो चालान है 1000 रुपये का, अगर कोई यूज़ करता हुआ पकड़ा जाता है तो भैया उसकी सैलरी का वो 20% हो सकता है, 25% हो सकता है, वो भी महीने भर का। ऐसा कर रहे हो जैसे कि उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है लिफ्ट यूज़ करके। भाई कोई मेहनत करने के लिए तुम्हारे घर आ रहा है, तुम्हारे घर की सफाई कर रहा है, तुम्हारा खाना लेके आ रहा है, तुम्हारा जो भी राशन पानी होता है वो डिलीवरी बॉय लेके आ रहा है, उसको तुम कहते हो ना सीढ़ी से आ, लिफ्ट यूज़ मत कर। ये कहाँ की बात होती है? तो मतलब हर एक मेड को, हर एक डिलीवरी बॉय को इस सोसाइटी को तो बॉयकॉट ही कर देना चाहिए। खैर इसका मुझे नाम तो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन किसी ने स्क्रीनशॉट डाल रखा है एक्स के ऊपर और इसके बारे में बता रहा है कि किस तरीके के लोग हैं ये, जो कि गरीब लोगों को लिफ्ट यूज़ करने से मना करते हैं कि ना तुम्हें आना है तो साइड से आ जाओ, वहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से आ जाओ, 20वीं मंजिल पे आ जाओ, 25वीं मंजिल पे आ जाओ। लेकिन ये जो लिफ्ट है ना, ये सिर्फ हम अमीर लोगों के लिए, बस हम अमीर लोग ही पहुँचेंगे इससे।